हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कंसेप्ट समझा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल पढ़ने के हम लोग आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो कंसेप्ट, इमेजिनरी कंसेप्ट यूज किया गया, दैट वाज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो कैसे होंगे, क्या कंसेप्ट है, क्या प्रॉपर्टीज है, समझने से पहले सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेंगे इसका। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस? ओके, डेफिनेशन इज path along which unit positive charge travels inside an electric field is known as electric lines of forces. ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। अब ये डेफिनेशन को समझेंगे। पाथ यानी रास्ता, इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाउ सपोज एक रीजन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें अगर मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, है ना, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इधर, और ये नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज इस रास्ते से मूव करेगा, है ना। दिस वुड बी द पाथ। ये क्या रहेगा, ये पाथ रहेगा अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज किसके अंदर मूव करने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये जगह जो है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वे एक ही लाइन बनाएंगे ना, तो एक ही लाइन, एक ही फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। समझ में? सो द पाथ अलोंग विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज ट्रैवल्स इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टीज बन गई, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे ऑलवेज स्टार्ट्स या ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, है ना। हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी लाइंस, यानी लाइंस ये ऐसे बाहर जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टीज है, इनको याद रखना है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज अगर हम लोग यूनिफॉर्मली सब पूरे वर्ल्ड में पढ़ेंगे तो सभी को समझने में आसानी जाएगा इस कंसेप्ट को। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच वी शुड अंडरस्टैंड। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, हमेशा लाइंस कहां से ओरिजिनेट होंगी, पॉजिटिव चार्ज से। दे एंड्स or terminates at negative charge, यानी नेगेटिव चार्ज है उस पे आके खत्म होंगी ये लाइंस। ठीक है, समझ में? ना दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इस पॉइंट पे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, टू डायरेक्शंस, इधर भी और इधर भी। यानी एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती ना, तो इसीलिए दीज लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी, when they are crowded, it means that electric field is strong, and when they are far apart, it means that electric field is weak. Okay, this means that ये लाइंस जो है ये पास पास में, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये लाइंस दूर दूर है, मतलब ये सारी लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वीक
इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है. ओके, व्हेन दे आर क्राउडेड यानी पास पास में, तो दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हेन दे आर फार अपार्ट इट रिप्रेजेंट्स वीक इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर, that means it represents uniform electric field. Okay, and when they are not parallel to each other, it represents non-uniform electric field. इसका मतलब क्या है? This represents uniform electric field. This represents नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइंस पैरेलल है, मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है. यहाँ पे लाइंस पैरेलल नहीं है, मतलब फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म, यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, कांस्टेंट नहीं है. इसका मतलब मैंने इंटरसेक्टिंग नहीं बनाया बिकॉज दीज लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. लेकिन हाँ एक बात है, इस जगह पे क्राउडेड है, मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और इस जगह पे दूर दूर है, मतलब यहाँ पे फील्ड कैसी है? वीक. ओके, सो समझ में आया सबको कि जहां पे ये पैरेलल रहेंगी मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म. जहां पे ये डाइवर्जिंग रहेगी या कॉन्वर्जिंग रहेगी, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे लेकिन डाइवर्जिंग कॉन्वर्जिंग रहेगी, मतलब वहां पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है. 6, these lines can be curved. Okay, अब इन कर्व्ड डायरेक्शन of electric field is obtained by drawing tangent at the point. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर लाइंस ऐसी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसी है, कर्व हो सकती है, इंटरसेक्ट नहीं होगी, कर्व हो सकती है. ठीक है, तो इस केस में डायरेक्शन कैसे बताएंगे? तो इस केस में अगर डायरेक्शन पूछा किसी ने, तो आपने पहला पूछना चाहिए कि भाई किस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, तो वो बोलेगा भाई इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो, तो ये होगी डायरेक्शन. उसने बोला इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे टेंजेंट बना दो, हो गई डायरेक्शन. ओके, उसने बोला इस पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए, तो वहां पे टेंजेंट बना दो. सो अगर तुमको डायरेक्शन चाहिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कर्व्ड वाले, तो क्या बनाना है तुमको? टेंजेंट बनाना है. ओके, समझ में? तो ये 6 प्रॉपर्टी हो गए. 7वां प्रॉपर्टी, दे हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट अलोंग लेंथ, है ना. They have tendency to contract along length, and this tendency explains the force of attraction between unlike charges, है ना. उनका क्या बोलना है कि ये जो लाइन है इसके वजह से टेंडेंसी है कि ये लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट होंगी, कम कम होंगी. ओके, ये जो है इनकी टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी यानी मानसिकता, यानी भाई ये ऐसा है कि ये अगर तुमने ऐसा छोड़ा तो थोड़ी देर बाद कम कम होते जाएगी, छोटी छोटी होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी कैसी होंगी? अलॉन्ग लेंथ. अलॉन्ग लेंथ अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है? जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है? निगेटिव चार्ज, क्योंकि हमेशा लाइंस कहां से निकलती है? पॉजिटिव, और कहां पे एंड होती है? नेगेटिव. अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब ये चार्ज और ये चार्ज एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या एक्सप्लेन हो रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. समझ में? ठीक है. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इसके प्रॉपर्टीज बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सभी ध्यान में रखना है. ओके, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सर्ट लैटरल प्रेशर. ओके, एंड दिस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन्स द फोर्स ऑफ repulsion between like charges. ओके, यानी इसका मतलब क्या है? ये दो लाइंस है, इलेक्ट्रिक लाइंस है ना. ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज रहेगा. ये लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है. लैटरल यानी बाजू से, मतलब ये इसको इधर धक्का देगी, ये इसको इधर धक्का देगी. ये वाली लाइन इस लाइन को नीचे की तरफ धक्का देगी, ये वाली लाइन इसको ऊपर की तरफ धक्का देगी. इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव नीचे जाएगा, ये नेगेटिव ऊपर जाएगा, ये नेगेटिव नीचे जाएगा. दोनों दूर दूर जा रहे हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल कर रहे हैं. मतलब वी आर अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ फोर्स ऑफ रिपल्शन. ओके, फोर्स ऑफ रिपल्शन, और दोनों चार्जेस सेम थे, सो इट
explains the concept of force of repulsion between like charges. Okay, now they start normally through the surface, है ना. सरफेस को कैसे निकलेंगे? नॉर्मली. जैसे अब ये सर्कल है, स्फीयर, इमेजिन करो स्फीयर, तो स्फीयर पे अगर चार्जेस है तो हर जगह पे ये लाइंस है ना आड़े नहीं निकलेंगी, एकदम सरफेस को परपेंडिकुलर निकलेंगे. यानी ये सरफेस को यहां से परपेंडिकुलर निकलेंगे, ये सरफेस को यहां से परपेंडिकुलर निकलेंगे, ये सरफेस को यहां से परपेंडिकुलर बाहर निकलेंगे. दे विल स्टार्ट हाउ? नॉर्मली. स्टार्ट और टर्मिनेट. अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये नॉर्मली टर्मिनेट होगी. ठीक है, समझ में आया सबको ये कंसेप्ट? दे स्टार्ट और टर्मिनेट नॉर्मल टू द सरफेस. ओके, 10th प्रॉपर्टी, दे कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना. कंडक्टर के अंदर से लाइंस पास नहीं हो सकती, कभी भी पास नहीं होगी. क्यों ऐसा? क्योंकि कंडक्टर पे, सपोज ये कंडक्टर है, इसके अंदर तुमने चार्ज दिया, ठीक है, इसके अंदर चार्ज दिया, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? ये सारा चार्ज कहां आ जाता है? सरफेस के ऊपर. सरफेस के ऊपर आ गया मतलब लाइंस यहां से बाहर निकलेंगी. सरफेस से बाहर निकलेंगे ना, समझने का कोशिश करो. ये सारा चार्ज कहां गया? सरफेस पे, और फिर वहां से लाइंस बाहर निकलेंगी. अगर तुमने निगेटिव चार्ज दिया, इस कंडक्टर पे क्या दिया? निगेटिव चार्ज दिया, तो वो निगेटिव चार्ज भी कहां जाएगा? सरफेस पे, क्योंकि प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, सारा चार्ज उसके सरफेस के ऊपर रहता है. तो यहां पे आके टर्मिनेट हो जाएगी, यानी अंदर जाने का मौका मिला गया इस लाइंस को? नहीं. सो लाइंस, दीज लाइंस कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर. ओके, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, 11th प्रॉपर्टी, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप. ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाते. ओके, मतलब लाइंस ऐसी गई और फिर वापस ये ऐसी वापस आ गई, यानी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और ये क्लोज लूप नहीं बनाई मैंने कभी. क्लोज लूप बने, ये पॉसिबल ही नहीं. अगर क्लोज लूप बनाते थे, इफ दे वुड हैव फॉर्म क्लोज लूप, तो वर्क डन इन दैट क्लोज लूप वुड नॉट बी जीरो. लेकिन ये सरासर झूठ हो जाती थी. कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी है ना, वर्क डन इन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, है ना. ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है वर्क एनर्जी पावर में. सो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप. ओके, समझ में आया सबको? तो फिर अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा सिस्टम रहा तो लाइंस कैसे रहेंगी? इस तरीके से, इस तरीके से. ओके, और एक लाइन बनाना है ये इस तरीके से, फिर इधर फैल जाएंगे, ये बाहर निकल रही है और ये आके टर्मिनेट हो रही है. समझ में आया सबको कंसेप्ट? हाँ. सो दिस वर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. ये प्रॉपर्टीज अच्छे से समझो क्योंकि इसी पे बेस्ड है आगे का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स. So this was all about electric lines of forces or electric field lines.